और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास रहता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन परंपरागत तरीके की जगह पर आधुनिक तौर तरीकों के तरफ हमारे झुकाव ने हमारे सामने कई समस्याओं को जन्म दे दिया है। और इसी कड़ी में योगी सरकार ने कृषि के परंपरागत तौर तरीकों को फिर से वापस लाने के लिए गौ आधारित खेती की पहल की है, जिससे कि अच्छे उत्पादन के साथ साथ स्वस्थ खाद्य और सामग्री की पहुंच भी लोगों तक होगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर भारत को समझना है तो इसके लिए गांव को समझना पड़ेगा। और जब भी हम गांव की बात करते हैं तो बरबस ही हमारे आंखों के सामने वो लहराते खेत और किसान आ जाते हैं। लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में हम ऐसे शामिल हुए कि खेती और किसानी के परंपरागत तौर तरीके बदल ही गए। खेतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भले ही उत्पादन बढ़ा, लेकिन मानव स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य दोनों की स्थिति खराब होने लगी। लेकिन अब योगी सरकार कृषि के परंपरागत तौर तरीकों को फिर से वापस लाना चाहती है। इसी के मद्देनजर योगी सरकार की तरफ से देश में खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती पर लगातार फोकस किया जा रहा है। इन दोनों ही पद्धति में गाय के गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अब गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को और कृषि को भी काफी लाभ होगा। साथ ही कृषि लागत में कमी आएगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इन फायदों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौ आधारित कृषि के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विभाग द्वारा लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, विंध्याचल, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद संभाग में किया जाएगा। इन जगहों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गाय आधारित खेती में किसी भी प्रकार से बाहरी रासायनिक या जैविक उर्वरक शामिल नहीं किया जाता है। दरअसल बेतहाशा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक से अधिक उपयोग करने से अनेकों जीव जंतु और कीट पतंगे समाप्त हो रहे हैं, जिससे मृदा का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। साथ ही कृषि उत्पाद मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक हो रहा है। कई घातक बीमारियां मानव शरीर में हो रही हैं। अनेक जंतु जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं वह भी नष्ट हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती करें। इस विधि से उत्पादित कृषि उत्पाद में स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योगी सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहाने के लिए, साथ ही राज्य के अंदर चहुमुखी विकास करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं। आए दिन योगी सरकार की तरफ से किसानों के और जन साधारण के हित में फैसले लिए जाते रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार गंभीर है और किसानों को योजनाओं के जरिए लाभ दिया भी जा रहा है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती के प्रयासों को प्रधानमंत्री ने भी सराहा है और कृषि विभाग ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर किसान गौ आधारित खेती से 2 दर्जन एकड़ जमीन में बगैर पेस्टिसाइड और रासायनिक के खेती कर सकता है। गौ आधारित खेती से किसानों की लागत कम होगी और फसल का अच्छा उत्पाद होगा। इसके साथ ही जैविक खेती से कृषि भी सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।